हेलो दोस्तों, देखिए इस दुनिया में हर तरह के प्राणी होते हैं और एक कमेंट को देख के मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कमेंट लगा देता हूँ क्या है। कमेंट को यहाँ पे मैंने हाइड नहीं किया, ना ही इनका नाम ना ही फ़ोटो, क्योंकि भाई ये सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं तो खुद ही ये मतलब ढक नहीं सकते अपने आप को, तो मैं क्यों ढकूँ इनको। ठीक है, तो इन्होंने लिखते हैं होम्योपैथी मेडिसिन बिल्कुल बकवास, बिल्कुल भी वर्क नहीं करती। तो इसी का मैं आंसर देने के लिए हूँ, क्योंकि जब कोई बंदा इस तरह का कमेंट करता है तो थोड़ा दुख होता है, क्योंकि भाई हम तो 10-12 साल से कर रहे हैं ये वाला काम। होम्योपैथी प्रैक्टिस में लगभग 10 साल से कर रहा हूँ। ठीक है, इसी से मतलब आप समझिए कि हमारी जीविका चलती है। ठीक है, यही हमारा आधार है, हम इसी में डूबे हुए हैं। पेशेंट्स को मेडिसिन होम्योपैथिक ही देते हैं। होम्योपैथी पढ़ पढ़ के हम इस तरह के बने हैं। होम्योपैथी की मेडिसिन दे दे के हमने इतना ज्ञान अर्जित किया है, इतने सारे पेशेंट देखे, इतने सारी एक्सपीरियंस हमने गेन किया है, जिसमें से पेशेंट ठीक भी होते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड केस भी होते हैं। अब मैं केवल अपनी नहीं, जितने भी होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं उनके पास कुछ रिकॉर्डेड केसेस भी होते हैं। बाकी समय का अभाव होने की वजह से रिकॉर्डेड केसेस जो है शो नहीं कर पाते हैं, या फिर उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। बट अब जो है होम्योपैथी डॉक्टर भी केस रिकॉर्ड करने लगे हैं, बिफोर एंड आफ्टर वाले भी। तो पहली बात तो ये, इन्होंने किसके लिए मेडिसिन ली थी, किस बीमारी के लिए, कंफर्म नहीं है। कहाँ से मेडिसिन ली तो ये भी कंफर्म नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह के कमेंट से वैसे मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इस तरह के मैंने बहुत लोग देखे हैं कि होम्योपैथी ये होम्योपैथी हुआ है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको हो लगता है होम्योपैथी ये है तो भाई मेडिसिन क्यों खाते हो। किसी अगर पथरी हो जाए तो होम्योपैथी ना खाएं, किसी का आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो जाए तो होम्योपैथी ना खाएं। आर्टिकेरिया मतलब जिसको पित्ती बोलते हैं, तो भाई आप केवल एवोसिट्राजिन खाते रहिए, लिवोसिट्राजिन खाते रहिए। ठीक है, एंटी एलर्जी की टैबलेट्स हैं वो अगले 10 साल तक भी खाएंगे तो भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। और मेरे पास ऐसे ऐसे केस हैं 6-6 महीने और या फिर 8-8 महीने या फिर 3-3 महीने में, जिन्होंने कंटिन्यू में ट्रीटमेंट लिया है। उनकी जो आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम 3-4 और 4 साल से थी वो बिल्कुल ठीक हुए हैं पेशेंट। मेडिसिन छूटने के बाद भी ठीक हुए हैं। वो कई साल से एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे थे। और भाई हमें ट्रस्ट है, हमने पेशेंट्स देखे हैं, ठीक किए हैं। किसी को स्टोन हो जाए सबसे पहले लोग कहाँ भागते हैं, कहाँ भागते हैं, आप खुद सोचिए। किसी को स्टोन हो जाए तो सबसे पहले वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि उनको पता है भी इसका ट्रीटमेंट है। अब वो आपकी गलती है कि भाई, एक कुछ दिन पहले एक कमेंट और पढ़ा था मैंने, इसी तरह का कमेंट था कि होम्योपैथी बकवास है। तो उनसे मैंने रीज़न पूछा था क्यों बकवास, कि जी 20 mm की पथरी थी मेरे और मैं ऐसे ऐसे करके ट्रीटमेंट ले ली थी एक डॉक्टर से, ऐसे ऐसे करके इतने महीने और मेरी स्टोन जो बढ़ गई। तो पहली तो मैं डॉक्टर की गलती मानता हूँ। अगर वो पढ़ा लिखा डॉक्टर है तो भाई 20 mm की पथरी में आप रिस्क मत लीजिए। पेशेंट को डायरेक्टली बोल दीजिए मैं आपको 1 या 2 महीने मेडिसिन खिलाऊंगा, उसके बाद मैं अल्ट्रासाउंड करवाऊंगा, निकलेगी या नहीं निकलेगी। सर्जिकल केस है, सर्जरी आप जाके करवाइए, या फिर कोई आयुर्वेदिक दवाई खाइए, या फिर कोई आसपास पिलाने वाले होते हैं दवाई गारंटी वाले, आप उनके जाके दवाई पी लीजिए। तो होम्योपैथी के ऊपर आप इतने प्रहार मत कीजिए। ठीक है, इतनी गंदी साइंस नहीं है, क्योंकि हमने रिजल्ट देखे हैं। भाई हमने रिजल्ट ऐसे देखे, अगर किसी 3-4 mm की पथरी है तो 15 दिन की मैं मेडिसिन देता हूँ। एक वीडियो मैंने और बताया था भाई, पेशेंट को मैंने 15 दिन की मेडिसिन दी, लेकिन 3-4 दिन में उसकी जो पथरी बाहर आ गई। ठीक है, अब 20 mm का केस मेरे पास आता तो मैं उससे ये नहीं बोलूँगा जी आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, फिट हो जाओगे, क्योंकि मुझे हर साइंस की लिमिट पता है भाई, क्या कर सकती है होम्योपैथी और क्या नहीं करेगी। तो हम लिमिट के अनुसार मेडिसिन देंगे, तो किसी सही डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो ही होगा। तो पहला तो ये कि भाई मेरे पास भी इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। आप कोई भी उठा के देख लीजिए, लिकोडर्मा के केस होते हैं, फोटो मैं आपके सामने लगाऊंगा। वैसे डिफिकल्ट होता है ठीक करना, बट रिकॉर्डेड केस है तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि आपने इसको बकवास बोला है। हेड सिस्ट के नीचे आपने कमेंट किया था, मुझे याद है, आपके सिर में गांठ हो गई होगी या जो भी है। तो हेड सिस्ट मतलब सिर में गांठ हो गई होगी आपको, इसके लिए आपने मेडिसिन ली होगी। नहीं हुआ आराम तो भाई छोड़ दीजिए, सर्जरी करवा लीजिए, इतनी प्रॉब्लम है। होम्योपैथी क्यों खा रहे हो, नहीं आराम हुआ तो। ठीक है, या फिर आपकी दाढ़ी अगर सफ़ेद हो रही होगी, शायद आपने उसके लिए खाई होगी। तो कुछ भी है, अगर आपको नहीं लग रहा है तो मत खाइए, ना ही किसी को खिलाइए, ना ही फैमिली को प्रेफर कीजिए। अपनी पथरी हो जाए किसी को तो जाके आप सर्जरी करवा लीजिए। अगर किसी का 3-4-5 mm की पथरी है तो भाई आप तो यहाँ फिर आयुर्वेदिक खाइए जाके, या फिर आप सर्जरी करवाइए। होम्योपैथी मत लीजिए आप। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं। सिंपल से चीज़ें माइंड में आती है कि यार कोई 15-16 साल की लड़की है और उसके अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी शो हो जाती है कि वहाँ पे उसके गांठ बन गई हैं, जो पीसीओडी सिंपल मीनिंग में कि पानी की गांठ बन जाती है, बाहर की तरफ बन जाती है। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इसको बोलते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं नलों में गांठ हो गई है। ठीक है, जो ओवरीज में है वहाँ पे गांठ बन जाती है, फॉलिकुलर सिस्ट भी कई बार बन जाती है। तो क्या करते हैं, अब वो छोटी सी बच्ची है 15-16 या 17 साल की, क्योंकि इस तरह के केसेस अब आने लगे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी गांठ होने लगी है, तो क्या वो जाके सर्जरी करवा लेंगे कि भाई होम्योपैथी तो बेकार है, हम इसको नहीं लेंगे। क्योंकि एलोपैथिक में मोस्टली केस में देखते हैं वो ठीक कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं हो पाते हैं, बोलते हैं जाके सर्जरी करवा लो। क्या उसके आगे को लाइफ रह जाएगी, क्या उसके आगे को मैरिड लाइफ रह जाएगी, खुद सोचिए आप। तो फिर क्या करते हैं भाई, होम्योपैथी लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। 3 महीने 6 महीने ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, बट वो ठीक हो जाते हैं। अब किसी को इतना पेशेंट नहीं है, एक पेशेंट चल रहे मेरे पास, वाट्स वाले पेशेंट चल रहे हैं, उनको मैं बोला जी आपको कम से कम 3-4 महीने मेडिसिन करनी होगी, मैं आपको 100% ठीक करूंगा। पहले हफ्ते उनको मेडिसिन देने के बाद कहते हैं जी बिल्कुल आराम नहीं हो रहा। तो भाई आप पेशेंट रखिए, आपको मैं ठीक करूंगा, या फिर होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा।
और आपको इतना ही लगता है तो आप जाके ऐसी चीज़ों की सर्जरी करवा लीजिए, ठीक है। जैसे नेजल पॉलिप होते हैं जी, नाक का मांस बढ़ा हुआ है, जल्दी है, बहुत जल्दी है, जाके सर्जरी आप करवा लीजिए। 3 महीने 4 महीने में उनकी फिर से ग्रोथ हो जाएगी। टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं, बच्चे के, अडल्ट के, किसी के भी हैं, तो वही जाके आप सर्जरी करवा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा जल्दी है। तो कहीं पे ज़्यादा सिस्ट बन गई है, गांठ बन गई है, गले में प्रॉब्लम हो गई है, या फिर थायराइड नोड्यूल है, बहुत जल्दी है, तो जाके आप करवा लीजिए। जो केस सर्जिकल नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप जाके सर्जरी करवा सकते हैं, कोई भी प्रेशर नहीं है। कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालता जी आप होम्योपैथी कीजिए, होम्योपैथी कीजिए, ये और वो, ठीक है। तो ये बातें खैर आपको कुछ बुरी लग सकती हैं, लेकिन जो मेरे मन में है वो तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा, क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हो, आप मेरे साथ जुड़े हुए, कई साल से जुड़े हुए हैं। कुछ दोस्त जो मुझे बिल्कुल लगातार में देखते हैं वो भी जानते हैं कि बीच बीच में मैं केस भी शो करता हूँ कि पैंक्रेटिक सिस्ट है, जो कि बंदा हॉस्पिटल में एडमिट हो के परेशान हुआ, उसको मैंने कितने दिन में ठीक किया, तो उसको 20 या 25 दिन में बंदा ठीक हो, उसको मैंने वीडियो भी बना के डाली हुई है। तो आप किस हद से बोल सकते हैं, किस तरीके से आप बोल सकते हैं कि होम्योपैथी बकवास है, ठीक है। तो ये शब्द अपने आप मर्यादा में अपने शब्द रखिए, और इतनी बकवास लगती है तो मैंने आपको बता दें कि आप कुछ मत कीजिए, मेडिसिन मत लीजिए, कोई वीडियो मत देखिए, और किसी भी को आप अपनी जो फैमिली वगैरह है किसी को मेडिसिन मत दिलवाइए होम्योपैथी, ठीक है, अगर आपको इतनी लगती है कि बिल्कुल वर्क नहीं करती है। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे वर्क नहीं करती हैं, कुछ सर्जिकल केसेस होते हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं होम्योपैथी की, ठीक है, इसलिए वो वर्क नहीं करती हैं कुछ केसेस में। जैसे कि मैं और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जिससे आप थोड़ा और अच्छे से समझ सकें कि पेशेंट जो है मेडिसिन खा रहे हैं आर्टी क्रिया के लिए, मतलब पित्ती उछल रही है उसको, और लगभग 3-4 साल से या 5 साल से वो टैबलेट खा रहे हैं, सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन, इस तरह की मेडिसिन खा रहे हैं। इस तरह के केस मेरे पास बहुत आते हैं, तो मैं उनसे सबसे पहले ये बोलता हूँ कि आपको ठीक करना आसान है, बट आपकी सबसे पहले अगर वो टैबलेट की हैबिट छूट जाए, जो आप टैबलेट खा रहे हैं, एंटी एलर्जिक खा रहे हैं, जिससे आपकी बीमारी दबी हुई है, सप्रेस हुई पड़ी है, तो आपकी बॉडी इस तरह की बन गई कि भाई आपको हर दूसरे दिन में, हर तीसरे दिन में टैबलेट खानी पड़ेगी, तभी आप ठीक रहोगे। टैबलेट का असर खत्म होता है, आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उसको आप थोड़ा सहन कीजिए, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते में या फिर 3 हफ्ते में आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। आराम ऐसा वाला होगा और अच्छा वाला आराम होगा कि भाई धीरे धीरे करके जाएगी। अब आप चाहेंगे टैबलेट खा के जैसे प्रॉब्लम दब रही है, होम्योपैथी भी ऐसा काम करे, तो होम्योपैथी से ऐसा नहीं होता है। थोड़ी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी डाउन होती है, थोड़ी आती है, थोड़ी डाउन होती है। जो स्किन वाले केस हैं, जो खास करके आर्टिक्रिया वाला केस हैं, तो इसी तरीके से वो ठीक होता है, बाकी लाइफ स्टाइल में होता है। तो इस कमेंट का आंसर देने के लिए ही मैंने आपको ये इतना बड़ा सा वीडियो बना दिया। तो मैं सोच रहा छोटा सा वीडियो बना के बात खत्म करूँगा अपनी, बट आप जानते हैं कि अंदर से जब चीज़ें निकलती हैं तो रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और रोकनी भी नहीं चाहिए। तो जो भी है ये, इनको मैंने आंसर दे दिया, इससे और मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस तरह के जो कमेंट्स सामने आते हैं तो उनसे खैर मुझे कोई बड़ा मतलब होता नहीं है, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँ, होम्योपैथी में प्रैक्टिस कई साल से कर रहा हूँ, और किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर को ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बड़े बड़े डॉक्टर पढ़े हैं, टॉप टॉप डॉक्टर पढ़े हैं, रिकॉर्डेड केस हैं उनके पास। और कल सेमिनार में गए तो इतने अच्छे अच्छे उन्होंने केस शो किए हैं, वहाँ पे पेशेंट्स की टेस्टिमोनियल शो किए हैं, वीडियो बने हुए हैं। लीवर सिरोसिस तक उन्होंने ठीक की हुई है। बिलोरुबिन जिसका 23 है, SGPT SGOT इतने हज़ार हज़ार पहुँचे हैं, ठीक किए हैं होम्योपैथी डॉक्टरों ने, ठीक है। तो ये होम्योपैथी से होती है सारी चीज़ें, मानेंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं माने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। चलिए ठीक है, बाय, थैंक यू।